गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हीप रेशो। सबसे पहले बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला है वो है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मींस हमने जो बीएमआई निकालना है उसके तब वेट जो है केजी में लेना है, किलोग्राम में लेना है, और जो हाइट है मीटर में लेकर उसका स्क्वायर करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो वेट है अगर 52 केजी है और हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो पहले हम हाइट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो होगी 1.6 मीटर। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय 1.6 मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20.3, दैट इज़ नॉर्मल। स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, जो बीएमआई है ना, हम उसको वेट स्टेटस के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर हमारा जो वेट बीएमआई है वो बिलो 18.5 है तो हम अंडर वेट हैं। मींस अंडर वेट का मतलब हमें अपना जो वेट है वो गेन करना पड़ेगा, हमारा वेट कम है, 18.5 से लेकर 24.9 के बिटवीन है तो हम नॉर्मल हैं, 25.0 से लेकर 29.9 तक हैं तो हम ओवरवेट माने जाते हैं, और 30 अबव से हम ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बीएमआई हम निकालते क्यों हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हम अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, जो ओबेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अंडरवेट हैं तो हम अपना वेट गेन कर सकें, हम नॉर्मल हैं तो इट्स ओके। अगर हम ओवरवेट हैं तो मीन्स हमें अपना वेट कम करना है। तो अगर हम ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं, इट मीन्स हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमें उसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा जो बॉडी वेट है वो अगर बहुत ज़्यादा होगा या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा, तो दोनों ही कंडीशंस हैं जो वो हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हैं। अगर वेट हमारा ज़्यादा होता है तभी हमें बीमारियाँ बड़ी जल्दी लगती हैं, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम है तभी हमें बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। बीएमआई टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते हुए चेक करते रहते हैं अपनी फिटनेस को। प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग बीएमआई, कि जब हम बीएमआई निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम बीएमआई के लिए, ठीक है ना, किसी स्टूडेंट का या किसी प्लेयर का, किसी पर्सन का वेट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमने वेइंग स्केल लेना है वो डिजिटल लेना है। सेकेंडली, किसी स्टूडेंट का वेट करते टाइम उसके शूज़ रिमूव करवाने हैं। अगर उसने कुछ ठीक है ना हैवी क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है ना, वो रिमूव करवाने हैं ताकि उसका जो वेट है प्रॉपर आ सके। सेकेंडली, अगर हम उसकी हाइट मेज़र कर रहे हैं तो हाइट को हमने सेंटीमीटर में मेज़र करना है, और उस टाइम पे भी उसके शूज़ रिमूव होने चाहिए, उसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, और उसकी जो बैक है वो दीवार के साथ लगी होनी चाहिए ताकि हम उसका जो है जो हाइट है प्रॉपरली मेज़र कर सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम किसी बच्चे का या किसी पर्सन का बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था स्टूडेंट वेस्ट हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो भी बीएमआई की तरह ही है। जैसे वेस्ट हिप रेशो का फॉर्मूला है वेस्ट सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस। स्टूडेंट्स, वेस्ट सरकमफ्रेंस निकालते टाइम हमने ध्यान देना कि हम अपने बेली बटन के ऊपर वाले हिस्से से ही जो उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, उसको मेज़र करेंगे, और फिर इसी तरह हिप सरकमफ्रेंस को भी हमने प्रॉपर्ली मेज़र करना है, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेस्ट हिप रेशो निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर हमारा जो वेस्ट हिप रेशो है 0.7 तक है फीमेल्स के लिए तो ये ओके है, और इसी तरह मेल्स के लिए 0.9 तक जो वेस्ट हिप रेशो वो हेल्दी माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा आए तो स्टूडेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसलिए स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम हम जो है ना अपना बीएमआई और वेस्ट हिप रेशो निकालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फ़िटनेस लेवल का पता लगता रहे। हम टाइम टू टाइम अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तभी तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा बीएमआई और वेस्ट हिप रेशो। स्टूडेंट्स, इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले तो पूछे जा सकते हैं कि बीएमआई क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर वेस्ट हिप रेशो क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको इसमें अच्छी तरह आना चाहिए। और या फिर कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं कि जो
ठीक है ना। इनकी जो मैंने जैसे BMI का टेबल बताया था कि 20 से 25 के बिटवीन नॉर्मल है या नहीं है, या कौन सी कैटेगरी नॉर्मल मानी जाती है, कौन सी ओबेस मानी जाती है, तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान से याद करना।